आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे पास आकर तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने प्रभु जी इस साल के 10वें महीने में हमें प्रवेश करने का फजल दिया है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं कि रात भर तूने संभाल कर एक नया दिन तूने हमारे जीवन में जोड़ा है। और प्रभु जी, अपने वचन से तू आज सुबह हमें बहुत गहरी बातें सिखाना चाहता है। उनको सीखने के लिए प्रभु जी तू हमें सीखने वाला हृदय दे, उसको ग्रहण करके उनको अपने जीवन में लागू करने के लिए तू हमें प्रभु जी एक समर्पण का दिल दे। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सुबह की बरकत, यीशु की बरकत प्रोग्राम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मुझे खेद है कि आज जो हम रेगुलर प्रोग्राम रिकॉर्ड करके पोस्ट करते हैं, आज वो किसी कारण से नहीं हो पाया, तो हमने उसको लाइव किया। शायद बहुत से लोगों को प्रॉपर सही समय पर इन्फॉर्मेशन नहीं मिली और वो इस प्रोग्राम को नहीं देख पाए, हमारे साथ वो संगति नहीं कर पाए। आज का संदेश प्रभु के अनुग्रह से बहुत ही ज़्यादा लाभकारी हम सब के लिए था। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आप सब लोगों के लिए जो लगातार प्रभु में बढ़ रहे हैं। और हमें उसका इसी बात से पता लगता है कि जब कोई भी प्रोग्राम कभी भी मिस होता है या डिले होता है तो आप छानबीन करना शुरू करते हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आज का जो वचन है वो मैं पहली बार प्रचार कर रहा हूँ। 2 कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय उसके 6 वचन से लेके 9 वचन तक मैं पढ़ूँगा। बहुत बार जो ट्रांसलेशन है, अनुवाद जो है, उसमें बहुत कमियां रह जाती हैं। और बहुत बार जो बाइबल को प्रिंट करते हैं या दूसरी किताबों को प्रिंट करते हैं, उनके सामने वो कमियां आती हैं तो उनको अफसोस होता है कि ये कमी क्यों रह गई। और बहुत बार जो अनुवाद है वो कुछ इस तरीके से हो जाता है कि उसको आत्मिक गहराई से समझना मुश्किल हो जाता है। उदाहरण, मत्ती की अंजील उसका 6 अध्याय उसका 33 वचन, वहाँ पे इस तरह से लिखा है, पहले तुम उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। मत्ती की अंजील उसका 6 अध्याय और उसके 33 वचन में इस तरह से लिखा है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। जबकि इंग्लिश में राइचसनेस है और उसको अनुवाद जो किया गया है वो धर्म करके किया है। प्रभु यीशु मसीह हमारी धार्मिकता है, वो किसी भी तरीके से धर्म नहीं है। सो मैं जब भी इस वचन को अपने मुंह से
बोलता हूँ तो मैं धार्मिकता शब्द का इस्तेमाल करता हूँ। जिन लोगों के हाथ में बाइबल होती है वो विचार करने लगते हैं कि पास्टर जी गलत पढ़ रहे हैं, लेकिन जो सही अनुवाद है वो ही हम करना चाहते हैं। हम भी मिस्टेक्स कर सकते हैं और कई बार करते भी हैं। जैसे बहुत बार मैं भजन गाता गाता कुछ शब्द आगे पीछे कर देता हूँ या बजाता हुआ कोई नोट आगे पीछे हो जाता है, लेकिन वो सारी बातें प्रभु की धार्मिकता के सामने कुछ भी मायना नहीं रखती। हमें एक्सीलेंट तरीके से ज़रूर करना चाहिए, लेकिन कभी कभार गड़बड़ हो जाती है। सो आज ये जो वचन मैंने आपके सामने रखा है, दूसरा कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय और उसके 6 वचन से, उसका हेडिंग जो लिखा है दान कैसे दें। दान शब्द जो है वो मुझे इतना प्रभावित नहीं करता। भेंट शब्द जो है वो अच्छा है। बहुत चर्चिज़ में भी मैंने देखा है कि जहाँ पे ऑफरिंग डालते हैं उसके बाहर लिखा होता है दान पात्र। जब हम वो चीज़ करते हैं, कुछ भी हम परमेश्वर को देते हैं, तो हम परमेश्वर को दान नहीं देते। हम कभी भी परमेश्वर को दान नहीं दे सकते। दान का जो अर्थ है वो ये है कि गरीबों की सहायता करनी, उनको देना। सो आपका प्रभु, मेरा प्रभु गरीब नहीं है। जब हम परमेश्वर के लिए देते हैं तो हम किसी भी तरीके से परमेश्वर के दास को दान नहीं देते, वो परमेश्वर के लिए भेंट देते हैं, बहुत आशीष मिलती है। खैर, ये जो कुछ मैं समझता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं उसको बयां करूँ, ताकि अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसको ग्रहण करें। 6 वचन में लिखा है, परंतु बात ये है, बड़ा अच्छा, बहुत बार तो लैंग्वेज इतनी अच्छी है कि जो कम्युनिकेशन है उसमें बहुत ही नज़दीकी नज़र आती है। परंतु बात ये है, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़कुड़ के ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रसन्न रहता है। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। जैसा लिखा है, उसने बिखेरा, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। गलातियों की पत्री में बहुत समय पहले भी मैंने इस बात पर विचार किया था, जहाँ पे इस तरह से लिखा है, मनुष्य धोखा ना खाए, जो कुछ वो बोता है वही वो काटेगा। गलातियों की पत्री उसका 6 अध्याय उसके 7वें वचन में लिखा है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो बोता है वही काटेगा।
ये विषय कोई और है, लेकिन आज का जो विषय है, पौलुस रसूल इस बात को बता रहा है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी। अब ये बोने का और काटने का जो मसला है, उसको अगर हम सांसारिक तौर से देखें तो हम अच्छे से समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हमने 10 बीज जो हैं वो गेहूं के बोए हैं, तो हमारे पास लगभग 500 से 600 दाने होंगे, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जो अलग अलग क्वालिटी होती है उसमें 50, 60, 70 इस तरीके से दाने होते हैं। लेकिन जब 10 बीज बोए हैं तो 600, 700 या 500 दाने हमारे पास उगेंगे, और 10 बीज के बाद जो हमें मिलेगा वो 600, 700 बीज होगा। लेकिन जब हम 1 क्विंटल दाना बोएंगे तो हम बहुत बहुत ज़्यादा क्विंटल हम काटेंगे। वही प्रिंसिपल जो है वो परमेश्वर के राज्य में भी लागू होता है। अब यहाँ पे लिखा है, जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा भी। प्रभु भी इस बात को जानता है कि हम में से बहुत ही कम लोग हैं जो बहुत बोना जानते हैं। ज़्यादा गिनती उनकी है जिनके बारे में मलाकी ने जिक्र किया है कि तुम मुझे लूटते हो, फिर भी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है। तो यहाँ इस बात को हम समझने की कोशिश करें। अजीजों, लेना जो है वो उसका एक प्रिंसिपल है। अगर हम उस प्रिंसिपल के अनुसार नहीं चलते तो जैसा हमें मिलना चाहिए वैसा हमें मिल नहीं पाता। पिछले दिनों में मैंने इस बात को कहा था कि परमेश्वर ने हमें 24 घंटे दिए हैं। उन 24 घंटे में अगर हम, जैसा मलाकी की किताब में लिखा है कि सब चीज़ों का दशवांश जो है वो मेरे भवन में ले आओ, तो अगर हम 24 घंटे का दशवांश जो देखें तो उस दिन भी मैंने बताया था कि कई लोग उसको ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि 2 घंटे 24 मिनट, और कुछ लोग 2 घंटे 40 मिनट करते हैं। लेकिन ज़्यादा लोगों की गिनती ऐसी है कि जो मुफ्त में मिला है उसमें से भी परमेश्वर का परमेश्वर को नहीं देते। सुबह उठते ही वो इस तरह से अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं कि परमेश्वर के लिए बहुत ही मुश्किल से 10 मिनट, 5 मिनट या थोड़ा अगर बढ़ जाए तो 15 या 20 मिनट दे पाते हैं। लेकिन हम सारे दिन की प्रोटेक्शन मांगते हैं, सारे दिन में हम प्रभु की अगुवाई मांगते हैं, सारा दिन के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि तू प्रभु जी बहुत आयत से आशीष दे। लेकिन जो प्रभु का है
वो हम नहीं देते। आज अगर आप इस बात के ऊपर ध्यान दें तो अजीज़ों, इस बात को बिल्कुल स्पष्ट रीति से मुझे और आपको समझना ज़रूरी है कि परमेश्वर ने जो कुछ भी हमें दिया है वो उसके राज्य के विस्तार के लिए हमें खर्च करना ज़रूरी है। वो परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए व्यतीत करना ज़रूरी है, क्योंकि हम सबको एक कार्य मिला है और वो कार्य ये है कि हमें परमेश्वर का सुसमाचार जो है वो संसार के कोने कोने तक पहुंचाना है। जैसे पिछले दिनों में हमने इस बात पर ध्यान दिया था कि कुछ मित्र उस लकवे के रोगी को उठाकर यीशु के पास लेके आए ताकि उनका मित्र जो है वो चंगा हो जाए। उन्होंने किसी के घर की छत तक उधेड़ दी और अपने मित्र की चंगाई उन्होंने प्राप्त की। जब तक हम इस बात को नहीं समझते कि हमारा सब कुछ परमेश्वर के लिए है, हमारा सब कुछ जो हमें मिला है वो परमेश्वर से हमें मिला है, और जब हम परमेश्वर से मिला हुआ जो है उसको परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करते हैं तो हमें किसी भी तरह से कोई भी घटी नहीं होती। पौलुस रसूल इस बात को आज सुबह हम सबको ये समझा रहा है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी जो है वो बहुत वैल्यूएबल वर्ड है। ज़्यादा अगर बोएगा तो वो ज़्यादा काटेगा, वहाँ भी नहीं लगा। यहाँ पे लिखा है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी। 7 वचन में लिखा है, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे। अजीजों, जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, खास तौर से देने के बारे में, और पवित्र आत्मा हमें कायल करता है कि ये जो वचन है, आज तक मैं इस वचन के अनुसार नहीं चला, अब से मैं जितना बाकी समय परमेश्वर मुझे देता है मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलूँगा। जब ऐसा फैसला होता है, अचानक से बहुत से खर्चे जो हैं वो सामने आ जाते हैं। खर्चे वहाँ पर थे, लेकिन जैसे ही ये मन में विचार किया कि हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार करना है, तो एकदम शैतान अपना कार्य करना शुरू कर देता है। इस बारे में हनन्याह और सफीरा की जो बात यहाँ पे लिखी हुई है उसको हम जानते हैं। हनन्याह और सफीरा ने बाकी लोगों के मानिंद अपने नंबर बनाने के लिए ये कार्य किया। क्या कार्य? उन्होंने देखा कि लोग अपना सब कुछ बेचकर प्रेरितों के पास ले आते थे ताकि परमेश्वर के राज्य का विस्तार हो। हनन्याह और सफीरा ने भी ऐसा ही सोचा कि हम भी लोगों के सामने अपना दबाव या अपना इम्प्रेशन कायम करते हैं। उन्होंने भूमि बेची और उसमें से कुछ हिस्सा, सारा हिस्सा नहीं, या आधा हिस्सा नहीं, या आधे से ज़्यादा हिस्सा नहीं, परंतु कुछ हिस्सा प्रेरितों के पास लेके आए। और प्रभु के जन ने उससे पूछा कि क्या
तूने इतने की ही भूमि बेची है? उसने एकदम शैतान के बहाव में आकर बोला, हाँ। और ऐसा ही जैसे ही उसके मुंह से वो शब्द निकले, उसी वक्त वो वहाँ पर गिरकर मर गया और लोगों ने उसको उठाकर गाड़ दिया। काफ़ी समय उसकी पत्नी इंतज़ार करके कि पता नहीं क्या हो गया, अभी तक आया नहीं, कोई ख़ास पार्टी तो नहीं अब उन्होंने देने का प्रोग्राम बना लिया हो, मैं भी जाके देखूं। और जैसे ही वो वहाँ पे पहुंची तो प्रभु के दास ने उससे पूछा, क्या ये सच है कि तुमने इतने की ही अपनी भूमि बेची? उसने भी कहा, हाँ। और उस वक्त प्रभु के दास ने उससे कहा, देख, तेरे पति के गाड़ने वाले अभी द्वार पे ही खड़े हैं। तुम लोगों ने क्यों परमेश्वर से झूठ बोलने की ठानी? उसी वक्त वो गिर गई और उसका भी प्राण निकल गया। अजीजों, यहाँ लिखा है कि जैसा हर एक जन के मन में, जैसा हर एक जन मन में ठाने, अगर हमने प्रभु के वचन को सुनकर प्रभु के आत्मा ने हमें कायल किया है। एक बात मैं और यहाँ पे बताना चाहता हूँ, कभी भी कोई भी इंसान जब तक परमेश्वर का आत्मा उसको कायल ना करे, तब तक कभी भी वो नहीं दे सकता। ये एक फैक्ट है। जब प्रभु का आत्मा कायल करता है तो उस आत्मा के चलाए चलने के लिए वो पूरी तरह से समर्पित होता है। और जैसा मन में ठान लिया है वचन को सुनकर, जब वो वैसा ही करता है तो बहुत आयत से वो उसका फल भोगता है। क्योंकि यहाँ पे लिखा है, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। ऐसे नहीं लिखा कि देता है, लिखा है कि बहुतायत से दे सकता है। कब दे सकता है? जब हम उस प्रिंसिपल को अपने लिए ले लेते हैं और उस प्रिंसिपल के अनुसार करते हैं, तो वो दे सकता है। परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, वो कभी भी अन्याय नहीं करता, रहम जरूर करता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय, हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक है तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम करने के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो, तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। इन वचनों को आप ध्यान करना कि परमेश्वर क्या कह रहा है। इसी वचन को कल मैं आगे बढ़ाऊंगा। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे इस वचन के लिए, जो तेरे लोगों ने बहुत ही प्रभु जी संजीदगी से, आदर के साथ प्रभु जी अपने जीवनों में ग्रहण किया है। बहुतायत से प्रभु जी तू आशीष दे। किसी भी तरह से शैतान तेरे वचन के बीच में खराब बीज ना बो सके। हर एक के दिमाग को, हर एक के मन को जो तेरे कहलाते हैं, उनको यीशु तेरे लहू से मैं सील कर देता हूँ। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की।